इनको ठाकुर जी मानती ही नहीं हूँ। मैं तो जो संसारिक एक मेरा पति है वो पति मानती हूँ। मेरा इनसे पति भाव है, अपना पति का धर्म पूरा निभाते हैं। मतलब पूरा एहसास कराते हैं कि मैं हूँ। चूड़ी वूड़ी कुछ नहीं पहनती थी, लेकिन फिर जब इनको मैंने जब पति स्वरूप में मान लिया तो फिर मैं सुहागन के स्वरूप में ही रहने लग गई। मैं कुछ नहीं लेती, आजकल औरतें चाय वाय भी ले लेती, मैं चाय वगैरह कुछ नहीं लेती, पानी वानी बिल्कुल कुछ नहीं लेती करवा चौथ के रोज। मानसिकता में जैसे वार्तालाप भी मानसिक रूप में चलता है। तेरे नाम पे जीना मरना, तेरे संग रहना, राधा रमणा, राधा रमणा, मेरो जीवन धन, राधा रमणा। पावन ये त्योहार है, आई करवा चौथ, कर 16 सिंगार, लिए हाथों में जोत। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। आज हमारे साथ एक अम्मा हैं। आज अम्मा से बात करेंगे करवा चौथ व्रत को लेकर। ये बात करते हैं। राधे राधे अम्मा। राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? ललिता। माता जी, आपसे हमने पहले भी बात करी थी। आप फिर से हमें बताइए, आप कहाँ की रहने वाली हैं और ब्रज में कब से रह रही हैं? वैसे शरीर तो जयपुर का है, राजस्थान का, और यहाँ मुझे आए करीब 12 साल हो गए। सन 12 में आई थी मैं, तब से यहाँ पर ही हूँ। 2 साल तो राधा रमन घेरे में रही, उसके बाद फिर यहाँ आ गई जब से यहाँ आई हूँ। तो कैसे मन कराया कि मुझे वृंदावन चलना चाहिए जयपुर को छोड़कर? मेरे गुरुदेव राधा रमन के गोस्वामी हैं, श्री श्री 108 श्री वासुदेव जी गोस्वामी जी महाराज हैं। अब धाम पधार गए वो, उनके पुत्र हैं नरसिंह जी गोस्वामी। परिक्रमा मार्ग में उनका मकान है। तो उनसे मिलने के लिए आई थी मैं वैसे, और आई तो थी मिलने के लिए कि मिल के और आ जाएंगे महाराज जी से। फिर मेरे लड़के की जॉब बेंगलोर में लग गई, तो 7 साल में बेंगलोर में भी रही हूँ उसके पास, पर मेरा मन नहीं लगा वहाँ पे। मतलब भाषा वगैरह सब अलग है ना, या तो इंग्लिश है या कन्नड़ है, मैं दोनों नहीं समझती। फिर कृष्ण मंदिर भी कम है, और मुझे राधा कृष्ण की उपासना चाहिए। वहाँ रुक्मणी जी विराजमान है साथ में, पर मैं तो राधा रानी को ही देखते आई हूँ, तो मन ज़्यादा इन्हीं में है। तो इसलिए फिर मैं 7 साल वहाँ रही। उसके बाद फिर मैं गुरु जी से मिलने के लिए आई थी कि मिल तो आते हैं। फिर ऐसा ही संयोग बैठा, गुरु जी ने कहा चलो फिर यहाँ आश्रम पे रह जा। मैंने कहा आश्रम में तो नहीं रहूंगी, अलग से ही रहूंगी। तब फिर उन्होंने घेरे में ही अपने गोस्वामी का कमरा दिलवा दिया था, रमाकांत गोस्वामी से। वहाँ मैं 2.5 साल रही। फिर 2.5 साल के बाद मेरे लड़के के दोस्त हैं एक अमित अग्रवाल, तो उन्होंने फिर ये मकान इधर बना लिया, ले लिया। तो किराए के मकान में कहाँ तक वो चलेगा, तो चलो मैं ले लेता हूँ, जब तक तुम हो, शरीर रहे तब तक तुम रहो, बाद में हमारा अपने पास है। ठाकुर जी की कृपा हुई, आपको धाम में रहने के लिए निवास मिल गया। तो व्यवस्था ठाकुर जी पूरी व्यवस्था रखते हैं। मेरा इनसे पति भाव है, तो पूरा अपना पति का धर्म पूरा निभाते हैं। कौन है आपके पति देव? मेरे पति देव राधा रमन है, तो राधा रमन ही जो है पूरी व्यवस्था रखते हैं। सब काम वाली को, किसको कोई भी चली जाए तो नहीं आने के, और की पूरी जिम्मेदारी जो एक होनी चाहिए पति, वो सब ध्यान रखते हैं और सब पूरी करते हैं। और दवा वगैरह का, स्वास्थ्य का, घर बैठे अपने आप कोई भी वैद्य वगैरह कोई आ जाएगा, दवा देने कोई हो जाएगा, सब पूरी व्यवस्था ये करते हैं। पूरी कृपा है इनकी। अगर माता जी सांसारिक तौर पे पति की बात करें तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरे पति को, शारीरिक पति को तो गुजरे करीब 88 में गुजरे थे वो, तो करीब 30-35 साल हो गए। और जब तक हम जयपुरी थे, वो बाहर के थे, वो रहने वाले फरासपुरे के रहने वाले थे। तो महुआ के पास, उधर दौसा के पास है फरासपुरे, वहाँ के रहने वाले थे, राधा मोहन शर्मा। तो फिर 88 में उनके कैंसर हो गया था, तो धाम पधार गए। मेरे 4 लड़की है, 1 लड़का है।
तो राधा रमन जी को आप कब से पति मानती हैं? देखो, जैसे गुरु बनाया तो इष्ट तो राधा रमन बन ही गए। तो इष्ट के रूप में मानते थे, फिर यहाँ आई, यहाँ रही, तो इनकी सेवा करते-करते भाव पति का बन गया मेरा। तो फिर मैं पति भाव से इन्हीं को मानती हूँ। फिर मैंने पहले मैं सफ़ेद साड़ी पहनती थी, उनके धाम जाने के बाद में, और अपना वेश ऐसे चूड़ी-वूड़ी कुछ नहीं पहनती थी। लेकिन फिर जब इनको मैंने जब पति स्वरूप में मान लिया, तो फिर मैं सुहागन के स्वरूप में ही रहने लग गई। आज करवा चौथ का पर्व है। हर माता बहनें करवा चौथ का पर्व मना रही हैं। तो ये बताइए, सांसारिक तौर पर करवा चौथ और ठाकुर जी के लिए करवा चौथ का व्रत रहने में कितना अंतर है? ऐसा है कि मैं इनको ठाकुर जी मानती ही नहीं हूँ। मैं तो जो संसारिक एक मेरा पति है, वो पति मानती हूँ, और पति के भाव से ही मैंने भी करवा चौथ करी है। अब मेरी शक्ति नहीं है, तो जैसी भी बन सकती है वैसे। अब वो जैसे पहले हाथ-वाथ मारते करते थे, अब वो नहीं है, तो चलो सब उनका कर लिया। कहानी सुन के आई हूँ अभी। अब चाँद उगेगा तब अर्घ देख करके प्रसाद पाऊँगी, भोग लगा के। मैं कुछ नहीं लेती, जो आजकल औरतें चाय-वाय भी ले लेती हैं, मैं चाय वगैरह कुछ नहीं लेती। पानी-वानी बिल्कुल कुछ नहीं लेती करवा चौथ के रोज़। तो इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है? ये देने वाले हैं, ये शक्ति देने वाले यही हैं, सब कार्य करने वाले यही हैं। मतलब पूरा एहसास कराते हैं कि मैं हूँ तेरे साथ में आकर। मुझे अकेलापन नहीं लगता बिल्कुल भी। पूरा फर्ज निभाते हैं पति का? पूरा फर्ज निभाते हैं पति का। सब जो भी मुझे चाहिए, मेरी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, तो अपने आप बिना बुलाए दवा देने वाला भी कोई आ जाएगा, कोई वैद्य आ जाएगा, कोई अगर बाई रूस जाएगी तो अपने आप कोई दूसरी बाई पूछने के लिए आ जाएगी। मतलब मुझे किसी चीज़ की परेशान नहीं होने देते हैं ये, किसी पूरी कृपा रहती है आपके पास पूरी कृपा राधा रमन लाल की। पूरी कृपा है इनकी, और ना ही मुझे अकेलापन एहसास कराते हैं। मानसिकता में जैसे वार्तालाप भी मानसिक रूप में चलता है तो क्या बातचीत होती है आपकी? जो भी हो। सब पूरी कर देती हैं। हाँ, सब कोई। आपने हाथों में मेहंदी भी लगाई है इतनी सुंदर, किसने, आपने लगाई है किसी हाँ, लगवाई? ये मैं नहीं लगाई अब, क्योंकि मेरी अब श्रद्धा नहीं थी ना मान्य करने की, तो अब एक फर्ज के तौर पर लगानी थी, तो मैंने ऐसे ही लगा ली। हुँ। बिल्कुल, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ करवा चौथ की। और राधा रमन जी के आप एक बार दर्शन करा दीजिए। इनके जो माताजी पतिदेव मानती हैं, देखिए कितना सुंदर राधा रमन जी को श्रृंगार किया है राधा रमन जी का। कितना सुंदर एक मंदिर सजाया है, साथ में राधा रानी हैं और गुरुदेव भगवान हैं और साथ में प्रेमानंद महाराज जी। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, और ये मेरे दादा गुरु हैं, मेरे गुरुदेव के पिताजी हैं, और वो मेरे गुरुदेव के गुरुजी हैं। वो गुरुजी हैं छोटी-सी उसमें, और वो प्रेमानंद बाबा हैं, उनसे से श्रद्धा है मेरी। और ऊपर सालग्राम जी हैं, गिरिराज जी हैं, और सालग्राम जी के साथ गोमती चक्र रहना चाहिए लक्ष्मी के स्वरूप में, तो वो है। और बीच में राधा रमण है चांदी के सिक्के में, और प्रिया जी हैं छोटी सी, गौ माता, ये सेवा है। तो बस सेवा ही कर पाती हूँ, अब और कोई काम मैं नहीं कर सकती। मैं चाय भी नहीं बना सकती अब, हाथ से सामान गिर जाता है। तो राधा रमन जी पूरी कृपा बरसात। पूरी कृपा रखते हैं। अगर कोई भाई बस अगर छोड़ के चली जाएगी, तो बिना बुलाए दूसरे दिन कोई आ जाएगी अपने आप। तो तो कभी मंदिर भी जाती हैं राधा रमन जी के? पहले जाती थी, अब मैं नहीं जाती हूँ। अब 2-3 महीने हो गए। अब जैसे मुझे कोई ले जाए पकड़ के, फिर यहाँ तक, फिर कोई टमटम लेकर के आए, फिर मुझे कोई पकड़ के बैठाए, तब जा सकती हूँ। अपने आप अब मैं नहीं चल सकती। तो ये कह देते हैं मैं यहीं बैठा हूँ ना, यहीं पर। दर्शन दे देते हैं। भीड़-भाड़ के अंदर जो है ना, कहीं गिर पड़ जाएगी तो परेशानी हो जाएगी, तो इसलिए बताते भी हैं आपको? मतलब मानसिकता में बोलते हैं। मन से प्रेरणा आवाज़ आती है, तो कहते हैं मैं यहीं पे हूँ। हाँ, भीड़-भाड़ में धक्के में कहीं गिर पड़ जाएगी तो फिर परेशानी हो जाएगी। माता जी, एक बात तो मेरे मन में आ रही है कि ये बताइए कि आप राधा रमन जी को अपना बेटे के रूप में मान सकती हैं जैसे कोई मानते हैं, अपने पति के रूप में ही क्यों माने? अब ये तो जो इन्होंने प्रेरणा दी,
वो ही हो गया। कोई पुत्र की जगह पुत्र था ही, पुत्री की जगह पुत्री थी, तो पति तो चले गए थे ना, तो पति का ही अभाव महसूस था। तो ऐसे ही जैसे गोपाल मंत्र का मैंने अनुष्ठान किया था वैसे, तो उसमें मुझे भाव आया कि मैं इनको पति लाऊंगा। आज करवा चौथ का पर्व है तो कोई इन्हें भजन भी सुनाती है, कोई गाना जैसे? भजन तो खैर वैसे मैं डेली सुनाती हूँ। अच्छा, कौन सा पसंद है उन्हें? वैसे सबसे ज्यादा इनको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। राधा रमणा, राधा रमणा, मेरो जीवन धन, राधा रमण, मेरो प्राण धन, राधा रमण। मस्त फिरूं मैं नाम में तेरे, मस्त फिरूं मैं नाम में तेरे, तुम संग जन्म जन्म के तेरे, तेरे नाम पे जीना मरना, तेरे संग रहना, राधा रमणा, राधा रमणा, मेरो जीवन धन, राधा रमणा। राधा रमण लाल। प्रणाम मैया, बहुत सुंदर आपका भाव है। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये मैया जो राधा रमन जी को अपने पति के रूप में मानती हैं। आज ये करवा चौथ का पर्व है। आज निर्जला पूरी तरीके से व्रत रही हैं, ना कोई चाय ना पानी। स्वास्थ्य खराब है लेकिन ठाकुर जी का भाव है और ठाकुर जी ने ऐसी एनर्जी दी है कि इस उम्र के पड़ाव में भी मैया एकदम व्रत रह रही हैं। राधे राधे।